मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि बच्चों पर नज़र बनाए रखें। ये तो आपने सुना ही होगा, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो बच्चों पर नज़र बनाए रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल के बच्चे हैं ना, उन्होंने अपनी इच्छाओं का जो विस्तार है वो बढ़ा लिया है। ज़्यादा हर चीज़ चाहिए उन्हें आजकल। तो जब इच्छाएं ज़्यादा हो रही हैं, सीमित नहीं हैं, तो खर्चे भी ज़्यादा हैं। ऐसे ही मेरे घर के बगल में एक उड़ीसा के रहते थे। उनका बच्चा चौथी क्लास में और चोरी करता था। घर से 2000 रुपए ले जाके चोरी करके कहीं कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और डेयरी मिल्क ले लेके खाया। उसकी माँ हमारे घर आके मेरे बेटे से पूछती है कि ये पैसा लेके जाता है क्या दुकान? तो मेरे बेटे ने बोला कि हाँ आंटी, ये तो लेके जाता है पैसे। तो वो महिला अपने बच्चे को डांटने की बजाय मेरे बेटे को बोल रही है कि तुम्हें बताना चाहिए, ये तो गलत बात है। मैंने फिर उनको समझाया कि ऐसा है मैडम, हमें क्या सपना आ रहा है कि आपका बच्चा चोरी कर रहा है घर में? हमें क्या पता। जैसे मैं मेरे बच्चे को अक्सर दे देती हूँ पैसे 10, 5, 20 रुपए की, भाई खा लेना कुछ, तो मुझे लगा आप भी दे रहे होंगे। हमें क्या पता कि आपका बच्चा चोरी कर रहा है। वो बच्चा सिपाहियों के घर में बर्थडे में जाता है, वहां से भी 1000 रुपए चुरा के लाता है और यहाँ क्या आके हवा फैलाता है कि मुझे 1000 रुपए 500-500 के नोट सड़क में पड़े मिले। अब मुझे ये सुन के हंसी आ गई कि आज तक मुझे क्यों नहीं मिले 500-500 के नोट पड़े। हम भी पार्टी सार्टी कर लेते, हम भी एंजॉय कर लेते, पर इसको बहुत पैसे मिल रहे हैं। एक्चुअली उसने मेरे घर से भी पैसे उठाए थे, बट मैंने इग्नोर किया, जाने दिया कि चलो हमें क्या करना है पड़ोस में रह के। लेकिन जब ज़्यादा होने लगा और फिर मुझे लगा कि मेरे घर में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपनी ये गोल्ड की चेन है उतार के सामने टेबल पे रख के जाती हूँ। मेरे पैसे सामने ही पर्स में पड़े रहते हैं। तो मैंने मेरे बच्चों को डांटा और बोला कि आपकी दोस्ती गेट के बाहर तक है, गेट के अंदर नहीं आने चाहिए दोनों भाई बहन, क्योंकि चोरी करते हैं तो कल को कुछ भी उठा सकते हैं। फिर हमने उनसे बातचीत कम की और मैंने ये बात कि उनका बच्चा चोरी करता है किसी तरह उनके हस्बैंड तक पहुंचा दी, क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था। अब हमें ये ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि बताया था कि नहीं। अगर पता होता तो शायद बच्चे को रोकते टोकते। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने घर का माहौल सख्त कर दिया। अब जब घर का माहौल सख्त हुआ तो वो हमसे लड़ाई लड़ने आ गई। अभी क्या समझाए, मतलब हम किसी का भला करने जाएं और वहां हमारा ही बुरा हो जाता है उल्टा। तो अब तो सोच समझकर कदम बढ़ाना पड़ेगा किसी का भला करने के लिए। आप किसी का भला नहीं कर सकते जल्दी। लोग आपको उल्टा मारने के लिए आ जाएंगे, आपसे लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों पर नज़र ज़रूर बनाए रखें। अगर बच्चा कोई एक पेंसिल, एक रबड़ या कोई भी चीज़ बाहर से लाता है तो एक ही सवाल तो करना है माँ को कि ये तो मैंने नहीं दिलाया, ये कहाँ से आया, कौन दिया। अपने आप बच्चा चीज़ें लाना बंद कर देगा। मेरा बच्चा भी एक बार पेंसिल लाया था क्लास से, तो मैंने पूछा ये किसकी है, क्योंकि मैंने ये तुम्हें नहीं दिलाई। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी ये मुझे पड़ी मिली। तो मैंने उसे बोला कि जहाँ पड़ी मिली, जिस जगह मिली, इसे कल वहीं रख के आना। क्यों मम्मी, ये तो मुझे पड़ी मिली। तब मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया कि बेटा अगर इसको वहीं रखोगे ना तो जिसकी गुम हुई है वो उसको मिल जाएगी। फिर देखना वो कितना खुश होता है क्योंकि उसको उसकी पेंसिल मिल गई। ऐसे ही अगर आपकी गुम होगी और आपको मिल जाएगी तो आप भी बहुत खुश होंगे ना कि आपकी गुम हुई चीज़ आपको वापस मिल गई। मेरे बच्चे कभी भी कुछ बाहर से लाते ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा गिद्ध की तरह नजर बनाए रखती हूँ। क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई, ये तो मैंने नहीं दिलाई, ये पापा ने भी नहीं दिलाई तुम्हारे, तो फिर ये चीज़ आई कहाँ से? अगर आप यही सवाल कई बार बच्चों को कर दोगे जब वो चीज़ें लाएंगे तो ऑटोमेटिक बच्चा चीज़ें घर नहीं लाएगा, चोरी नहीं करेगा। चोरी की लत तो वहीं से पड़ती है जब माँ उन चीज़ों को घर पर रखती है और पूछती ही नहीं कि कहाँ से आई। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आजकल के बच्चे बहुत सारी इच्छाएं बहुत बड़ी किए हुए घूम रहे हैं, तो थोड़ा नज़र बनाए रखें, वरना नज़र हटी और दुर्घटना घटी। नमस्कार।